इनके दिमाग में मूत की राजनीति इतनी अधिक घुस गई है कि ये हर चीज पर मूतने को तैयार है। उस रावत को सीधी से 600 किलोमीटर दूर भोपाल में बुला लिया। भाई अगर कोई पीड़ित है तो उसके घर जाते हैं, पीड़ित थे उसके समाज में, उसके सामने माफी मांगते। उस जगह पर जहां पर मूता गया है उस जगह को जाके कहते थी ये जगह जो है इसने मूत से अपवित्र किया है, मैं इसको गंगा जल से धोऊंगा। तब तो ये बात समझ आती कि इन्होंने कुछ किया कि आदिवासी से बदला लेना है और गरीब आदमी से बदला लेना है, मुसलमान से बदला लेना है तो बुलडोजर चला दो, बाकी समय पर अपनी बात फैलते रहो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी कोई नहीं, हमसे ज्यादा ईमानदार आदमी नहीं है, हमसे ज्यादा न्यायप्रिय आदमी कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, मध्य प्रदेश में एक घटना होती है, एक दलित युवक, उसके ऊपर पेशाब किया जाता है और बताया जाता है कि वो पूर्व प्रतिनिधि है एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक का। उसके बाद सरकार एक्शन में आती है, जब किरकिरी होती है तो बुलडोजर भी चलता है। और अब ये देखा जा रहा है कि उस शख्स को, पीड़ित जो था, शिवराज ने खुद बुलाया, पैर धोए, उसके शॉल उठाया और शॉल उठाने के बाद उसकी पत्नी से फोन पर बातचीत की। तो क्या हो रहा है सर? कुछ राजनीति में मुझे कुछ ये सब वाकई ऐसी कोई घटना हुई है या कहीं ना कुछ लग रहा है आपको? क्या लगता है? एक बड़ी विचित्र बात है कि 2014 के बाद पूरे देश में एक नया आया है जिसे हम कह सकते हैं मूत की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी हो, इनके सारे अनुषंगिक संगठन हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये मूत की राजनीति हर वक्त करते रहते हैं। अब मूत की राजनीति का इनका एक तरीका है जिसमें कह रहे हैं कि गाय का मूत सबसे अच्छा होता है। अब ये एक सवाल किसी भी आदमी के मन में अभी तक नहीं आया कि किस आदमी ने जाना कि किस जानवर का मूत सबसे अच्छा होता है। क्या उसने गाय का मूत पिया, क्या उसने गधे का मूत पिया, क्या उसने सूअर का मूत पिया, क्या उसने कुत्ते का मूत पिया, क्या उसने जो है ऊंट का मूत पिया। तो ये जो है किस आदमी ने तय किया कि गाय का मूत जो है सबसे बढ़िया है और वो हमेशा पीना चाहिए। लेकिन बिना जाने के किस आदमी ने इस मूत का परीक्षण किया है, किसी लैब में इसका टेस्ट किया है, ये बताने लगे हैं कि अभी आपने देखा होगा गुजरात में एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने तो कहा था कि गाय के मूत में सोना होता है। उसने कहा कि गाय के मूत से सोना निकाल सकते हैं। और सारे के लोगों ने कहा देखो, हम कहते थे ना गाय एक ऐसा जानवर है जो अद्वितीय है, जिसके अंदर गुण ही गुण है, गुणों की खान है। एक ने कहा कि गाय के मूत में जो है सोना होता है, तो दूसरे ने कहा कि गाय जो है ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो काम ही नहीं। तो ये जो है मूत की राजनीति करने वाले लोग जो है, ये इनके दिमाग में मूत की राजनीति इतनी अधिक घुस गई है कि ये हर चीज पर मूतने को तैयार है। अभी जो लोगों ने देखा, छोटा सा वीडियो है सीधी में कि एक दशानथ रावत करके एक आदिवासी है, वो सड़क पे बैठा है। दशमत रावत जी, दशमत रावत, उसका नाम अलग अलग आ रहा है। वो सड़क पे बैठा है और सड़क पे बैठा है और जो बीजेपी के एक प्रवेश शुक्ला है, जो कि अपने को बड़ा नेता कहते हैं, वो शराब भी पिए हुए हैं और वो उसके ऊपर मूतने लगते हैं। उसने कहा जी मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ जो आप मेरे ऊपर मूत रहे हैं। तो उसने उसको कहा कि मैं तेरे ऊपर ही मूतूंगा और उसने मूत दिए। अब मूतने की ये जो प्रक्रिया है इतनी घृणित, इतनी विभत्स है कि क्या कोई आदमी दूसरे आदमी पर मूत सकता है? ये सोचने में ही बड़ा असंभव लगता है। लेकिन आप देखिए कि मूत की राजनीति ये है कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो है न्यूयॉर्क से हिंदुस्तान आ रही थी, मुंबई आ रही थी, और उस फ्लाइट में वो डॉक्टर सुगता भट्टाचार्य जी नाम की एक संभ्रांत बूढ़ी महिला बैठी थी। उसके ऊपर उसके साथ जो यात्रा कर रहा था शंकर मिश्रा, उसने उस पर मूत दिया। अब मूत ही नहीं दिया, बल्कि उसने बड़ी बेशर्मी से वो कहा कि ये मैंने नहीं मूता, ये औरत ने खुद ही मूत दिया है। बाद में जब उसकी जांच हुई तो उस पर 40 लाख रुपए का जुर्माना हुआ और उसको एक आ गया कि 4 महीने तक ये एयर इंडिया की फ्लाइट में या किसी भी फ्लाइट में नहीं उड़ सकता, जिसे ट्रैवल बैन कहते हैं, उस पर लगा। लेकिन इस घटना की भर्त्सना आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी महिला संगठन ने नहीं की, उन्हें करनी चाहिए थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक एसटी सेल बना रखा है, प्रकोष्ठ जिसे बोलते हैं। उस सेल ने भी नहीं कहा कि भाई ये जो है, जो ये आदिवासी आदमी है, इसके ऊपर क्यों मूता गया। तो मूतने की बात जो है, आप समझिए ये आदिवासियों को, दलितों को, मुस्लिमों को, महिलाओं को, सब पे समझते हैं हमारा अधिकार है, क्योंकि मनुस्मृति में हमें जो है सबसे अच्छा दर्जा दिया गया है। और सबसे अच्छा दर्जा दिया गया है तो हम किसी पे भी मूत सकते हैं, किसी के मुंह में पेशाब कर सकते हैं, किसी के ऊपर पेशाब कर सकते हैं।
तो इस तरह की हरकतें जो है ये लोग करते हैं और मनुस्मृति इनके दिमाग में बैठ गई। अब मुझे जिस बात पर सबसे ज्यादा अफसोस होता है वो ये होता है कि जब देश की महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, तो मोदी जी ने कहा हमने आदिवासियों को सम्मान दिया है। अब ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो है ये बनी किस लिए, मुझे आज तक नहीं समझ आया। किसी बात पर ये औरत जो है प्रतिक्रिया नहीं देती। जब महिला पहलवान पहलवान बेटियां जो है दिल्ली में बैठी और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो है बलात्कार किया, हमारे इस ऊपर जो है जो पॉक्सो एक्ट है उसमें घटनाएं हुई, तब भी वो औरत नहीं बोली, चुप बैठी रही। वो औरत जब संसद में उसको नहीं बुलाया गया उद्घाटन में, तब भी वो चुप बैठी रही। अब एक आदिवासी के ऊपर जो है सरेआम भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मुँह दिया, तब भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। तो आप समझिए ये मूरत बिठाई है, ये पत्थर की एक औरत बिठाई है, ये लकड़ी की एक काठ की एक औरत बिठाई है, जो बोलती नहीं, किसी चीज पे रिएक्शन ही नहीं देती। और वैसे हम कहते हैं जी, मोदी जी कहते हैं कि मैं दलितों का बड़ा सम्मान कर रहा हूँ। अब दलितों का, आदिवासियों का क्या सम्मान है मोदी जी की सरकार में, आप समझ सकते हैं कि इस सरकार में दलितों का कोई सम्मान नहीं है, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, दलितों का कोई सम्मान नहीं है। ये सिर्फ मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सरकार है। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस खबर के आने से पूरा देश एक तरह से भौचक्का रह गया। भौचक्का रहने के बाद मायावती ने भी बयान दिया, अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और लोगों ने बयान दिया। और उस घटना को पूरा करने के लिए जो शिवराज सिंह चौहान है, जो कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, चुनाव सामने हैं, वो बड़े हड़बड़ाए और हड़बड़ाहट में उन्होंने एक और दलित का अपमान कर दिया, आदिवासी का अपमान का तरीका निकाला। उन्होंने तरीका क्या निकाला? उस रावत को सीधी से 600 किलोमीटर दूर भोपाल में बुला लिया। भाई अगर कोई पीड़ित है तो उसके घर जाते हैं, पीड़ित थे उसके समाज में, उसके सामने माफी मांगते। उस जगह पर जहाँ पर मूता गया है उस जगह को जाके कहते जी ये जगह जो है इसने मूत से अपवित्र किया है, मैं इसको गंगा जल से धोऊंगा। तब तो ये बात समझ आती कि इन्होंने कुछ किया। बाकी जो आदिवासी संगठन है उनको तो उस जगह पर जाकर जहां पर उस आदमी को मूता गया है उस जगह को एक स्मारक बनाना चाहिए, जैसे भीमा कोरो गांव का स्मारक जो है महाराष्ट्र के लोगों ने बनाया है कि यहाँ हमारा जो है हमारे लोगों ने बलिदान किया था, हम इसको एक स्मारक बना रहे हैं। वो जगह स्मारक हो गई है दलित राजनीति के लिए और आदिवासी राजनीति के लिए। अब शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया? उसे कहा जी 600 किलोमीटर दूर इसे पकड़ लाओ, कलेक्टर को कहा होगा, एसपी को कहा होगा, इस आदमी को पकड़ लाओ। और वो उसे पकड़ लाए और पकड़ लाकर उसके कपड़े पहना दिए, कपड़े पहनाकर उसको शाल पहना दी और शाल पहनाकर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने चुनाव से पहले बनारस में सारे सफाई कर्मियों को बुलाया था और 5 स्टार स्टाइल में उनके उन्होंने पांव धोए, फिर 5 स्टार स्टाइल का जो टॉवल था उससे उनके पांवों को पोंछा, फिर उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाई और एक तरह से इवेंट हो गई कि मोदी जी की सरकार में दलितों के पांव जो है धोए जाते हैं। इस तरह ही आप देखेंगे जूदेव जो थे वो छत्तीसगढ़ में, वो भी जो घर वापसी करते थे उन लोगों के भी आदिवासियों के ऐसे पांव छूते थे, ऐसे उनके पांव को धोते थे। तो ये धोना और अपमान करना और धोना ये ऐसे ही है जैसे अगर किसी औरत के साथ बलात्कार हो जाए तो कल को जो है जिस आदमी ने इन महिला पहलवानों के साथ बलात्कार किया है वो भी कहेगा कि मैं अंग विशेष को जो है धो देता हूँ, अंग विशेष को पहुंच देता हूँ और मैं कहूंगा जी तुम्हारा तो बलात्कार हुआ ही नहीं। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, ये दलितों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला काम किया इन्होंने। आज इन्होंने कोई उससे माफी नहीं मांगी है, वो फोन करके टीवी को कह रहे हैं जी ऐसा हुआ वैसा हुआ और वो दिखा रहे हैं कि मामा ने बड़ा विशाल हृदय दिखाया। मामा को तो डूब बनना चाहिए। अगर मामा को पश्चाताप करना है तो उसे चाहिए था इस रावत के मूत को लेते और आचमन करते, कहते हमने तेरे ऊपर मूता है, अब तेरे मूत को हम जो है आचमन करेंगे। अगर शिवराज सिंह चौहान में थोड़ी भी अकल है तो उसको उसके मूत को अपने मुंह पर ही मुतवाना चाहिए था। बदले का बदला होता है। जहांगीर का न्याय क्या था? जहांगीर का न्याय था कि जहांगीर ने घंटा लटका रखा था और घंटा लटका के क्या था कि जो भी फरियादी होता था अगर वो घंटा बजाता था तो वो जहांगीर आके उसकी फरियाद सुनता था। उसका बुलडोजर तो चलवा देना सर, उसके घर पे बुलडोजर चल गया, घर टूट गया, अरेस्ट हो गया, और क्या चाहिए? नहीं ये बदला नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले जहांगीर की बात बता दूं कि एक आई और उसने कहा जी आपकी रानी ने अपने महल पे चढ़कर तीर चलाया जो मेरे पति को लगा और मेरा पति मर गया।
अब मैं इसमें न्याय चाहिए। तो जहांगीर ने क्या कहा? जहांगीर गया, उसने तीर कमान लिया और तीर लिया और उस धोबन को देकर कहा कि इसने तेरे पति को मारा है, इसने तेरे पति को मारा है, अब तू इसके पति की जान ले ले। यानी ये होता है न्याय। उसने उसके मुंह पे मूता है। इसको कहना चाहिए शिवराज सिंह चौहान को, जहांगीर वाला न्याय ये होगा, तू मेरे मुंह पे मूत, तब तो बराबर होती बात। ये क्या बात हुई जी, मूत दिया मैंने, पहुंच साफ कर दिए। ये जो है दलितों के अपमान को, आदिवासियों के अपमान को और बढ़ाने वाला काम किया। अब आप और बाकी लोग जो कह रहे हैं कि जी इन्होंने बुलडोजर चला दिया, एनआईए में उसको बंद कर दिया। भाई किस कानून में लिखा है बुलडोजर चला दोगे? उसका बाप रो रहा है, उसका बाप कह रहा है कि घर मेरा था, बनाया मैंने और बुलडोजर मेरे मकान पे चला दिया। मान लीजिए ये आदमी जो प्रवेश शुक्ला है, अगर ये किसी के घर में मेहमान बन के आया होता तो जिसके घर रहता है मेजबान का घर तोड़ दो, वो होटल में रह रहा हो तो होटल तोड़ दो। ये कौन सा बेवकूफी का जो काम है? सबसे पहले शुरू किसी का योगी आदित्यनाथ ने। उनको धर्म नहीं आता, उनको न्याय नहीं आता, उनको शासन करना नहीं आता, बुलडोजर चलाना आता, बुलडोजर चला दो। भाई बुलडोजर तो जब चलाओगे जब किसी आदमी का दोष होगा। न्याय व्यवस्था ये कहती है कि निर्दोष के ऊपर आप कोई अत्याचार नहीं करोगे। निर्दोष का घर जला दो, निर्दोष के घर को तोड़ दो, उस पे वो जुर्माना लगा दो। सुप्रीम कोर्ट ने 150 लाख केस जो थे विड्रॉ करवाए हैं योगी आदित्यनाथ से, जो उन्होंने कोरोना के टाइम में, जो कोरोना में लोग जा रहे थे, उन पे फर्जी एफआईआर दर्ज कराई थी। 1,50,000 एफआईआर थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रोक में कहा कि ये सारी गलत एफआईआर ने वापस लो, और सरकार को वापस लेना पड़ा। तो आप समझिए 1,50,000 लोगों पर फर्जी एफआईआर दर्ज करवाने वाले योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कल्चर को मामा कह रहा है जी बुलडोजर चला दिया हमने। अरे बुलडोजर तो चलना है, तो चलाना था तो जो इनका जो सांसद है जिससे महिला पहलवानों से बलात्कार किया, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उसमें बुलडोजर क्यों बोले जी ब्रजभूषण शरण सिंह पे पुलिस इंक्वायरी करेगी। अरे इंक्वायरी करने का मतलब ये है कि आप अदालत के सामने उसको सबमिट करोगे। तो आप जो है जब अपना लगता है कि आदिवासी से बदला लेना है और गरीब आदमी से बदला लेना है, मुसलमान से बदला लेना है, तो बुलडोजर चला दो। बाकी समय पर अपनी बात फैलते रहो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी कोई नहीं, हमसे ज्यादा ईमानदार आदमी नहीं है, हमसे ज्यादा न्यायप्रिय आदमी कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बुलडोजर वाला न्याय की तो बात की है, साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को जो अब एक तरह से राजनीति जिसपे की जा रही है और एक तरह से नौटंकी की जा रही है जनता के सामने कि हम कितने हितैषी हैं दलितों के, आदिवासियों के। जो कुछ हुआ वो बड़ा शर्मसार करने वाला था। पूरे देश ने वो वीडियो देखी और हर कोई चौंक गया कि किस तरह का व्यवहार एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कर रहा है। खैर सवाल बहुत सारे थे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से लीपापोती की गई वो भी सबके सामने है। आप लोगों को इस घटना पर जो कुछ हुआ, रविंद्र जी की बातों से आप कितने सहमत है, कितने एग्री करते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।